एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते वॉन्ट टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैस्मिन पवेलियन में विंग के जागने के लिए इंग्शी कमरे में प्रवेश किया। विंग को जगाने के लिए इंग्शी ने कमरे में प्रवेश किया क्योंकि वे पहले से ही सुबह के 7 बज चुके हैं और विंग अभी तक नहीं जागा। विंग एक सा व्यक्ति नहीं है जो देर से उठेगा। आमतौर पर वह सुबह 6 बजे उठता है और अपने हाथों से ही युवान के लिए नाश्ता तैयार करता है। इंग्शी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और उसने सेक्स और फेरोमोन से मौजूद एक स्मेल उसके नाक में घुस गई और वह अपने पीछे उन नौकरानियों को देखती। उन्हें कुछ पता नहीं था। इंग्शी वास्तव में डरी हुई और हैरान थी। क्यों नहीं होगी? हर कोई जानता है कि सम्राट कल जैस्मिन पवेलियन में नहीं आए थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि विंग ने अभी विचार किया। उस विचार से इंग्शी के कान कांप गए। इंग्शी ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराकर कहा कि इंग्शी को विंग से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। इंग्शी जल्दी कमरे में दाखिल हुई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। इंग्शी फेरोमोन की स्मेल से चौंक गई। उसने शौक होते हुए कहा, ये तो किंग के फेरोमोन है। वहीं विंग शांति से सो रहा था। वहीं जिंगशी में जैंग चिंग वांगजी को रोब पहनाते हुए उससे पूछा, आपको क्यों लगता है कि तीसरे राजकुमार ये योजना बना रहे हैं? वांगजी ने उसकी ओर बिना देखे ही क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह मुझे मारना चाहता है और सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है? चिंग ने शौक होते हुए कहा, किंग। वांगजी ने उसे नजरअंदाज किया और कहा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। चिंग अपने आप में फुसफुसाकर कहा, क्या यह जानकर आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा कि आपका अपना बेटा आपको मारना चाहता है? वांगजी भले ही जियांग चिंग ने विस्पर करते हुए सुना, पर वांगजी ने इसे सुना और उसने अपने आप में विस्पर किया, दर्द। उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे क्यों महसूस करना चाहिए? ना मेरे पिता ने यह महसूस किया और ना ही मैंने। चिंग ने कहा, किंग, यह मत भूलिए कि दीवार के भी कान होते। वांगजी मुस्कुराया। तभी वेनिंग अचानक आ गया और उसने कहा, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? वहीं चेंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विदेशी चिकन फिर आ गया। वेनिंग ने चेंग की ओर देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। और वांगजी ने एक आह भरी और मैंने कहा, ये फिर से लड़ने वाले हैं। वहीं चेंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, एक चूजा जो चींटी नहीं मार सकता। वेनिंग ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसे आप बहुत सारी चींटियों को मार सकते हैं। चिंग मुस्कुराया और उसने कहा, कम से कम मैं किंग के पक्ष से तो लड़ता हूँ। वेनिंग ने भी गर्व से कहा, और मैं उनके साथ लड़ते हुए मर गया। तभी चिंग ने अपनी आईज रोल की और वांगजी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, वेलकम घोस्ट। इधर जैस्मिन पवेलियन में इंग्शी ने खिड़की को थोड़ा सा खोला ताकि फेरोमोन और सेक्स से मिली स्मेल कमरे से बाहर चली जाए। स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि इंग्शी का हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। इंग्शी विंग की ओर चली और उसके पास बैठ गई और उसे थोड़ा सा हिलाया, जबकि विंग हिल रहा था और नींद से करा रहा था क्योंकि वह पूरी रात जागा था। उसने मुन करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो। इंग्शी ने विंग के शरीर पर हिकीज देखी और वो शॉक हो गई। उसने सीरियसली कहा, कल रात यहाँ कौन आया था गगा? विंग की आंखें तुरंत खुल गईं और वो उठकर बैठ गया। वहीं इंग्शी इस बारे में सोचकर उसका गला सूख रहा था। उसने सीरियस दृष्टि से विंग की ओर देखते हुए बोला, क्या आपका अफेयर चल रहा है गगा? वहीं जिंगशी में 1 घंटे तक झगड़ने के बाद चिंग और वेनिंग दोनों शांत हो गए, जबकि वांगजी सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। वेनिंग ने कमरे के क्षेत्र में कपड़ों के नीचे कुछ कागज निकाला और वांगजी के सामने रख दिया। वांगजी ने अपनी भौहें उठाई और वेनिंग की ओर देखा, जो वांगजी को चीज़ें समझा रहा था। उसने वांगजी को बताया, ये योन परिवार के अवैध हथियार परिवहन के शामिल हैं और वे आपकी पीठ के पीछे गलत काम कर रहे हैं। वे आम लोगों से अतिरिक्त कर ले रहे हैं और उन्हें रॉयल ट्रेजर में जमा भी नहीं कर रहे हैं। वे काला बाजार से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण शाही खजाना खरीदने के प्रतीत होते हैं। जियांग चिंग ने शौक होते हुए कहा, हाउ ब्रेव। वही वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा,
क्या अब समय नहीं आ गया है कि उन्हें उनके गलत कामों की सज़ा मिले? वेनिंग ने भी एक शैतानी मुस्कान के साथ डार्क टोन में कहा, लॉर्ड योन को मेरे पास भेजो, मैं उन्हें एक मीठी मौत दूंगा। वहीं चेंग ने गल्प किया और अपने मन में बोला, मैं कहाँ इन दो शैतानों के बीच में फंस गया हूँ। तभी वांग जी ने वेनिंग की ओर देखते हुए पूछा, और तीसरे राजकुमार के बारे में? वेनिंग ने बिना सोचे ही आंसर दे दिया, वो बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने उसकी ओर एक डैगर को फेंका, पर वेनिंग ने उसे डोज किया और अपनी भौहें उठाते हुए बोला, किंग। वांग जी ने उसकी ओर कोल्ड टोन से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था उस पर अपनी नज़र मत रखना और उसके प्रति अपनी वासना भरी निगाहों से तो देखना भी मत। वेनिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, आई कांट। वांग जी ने भी अपनी एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, वह मेरा बेटा है, इसका मतलब वह तुम्हारे लिए बेटा जैसा ही होना चाहिए। वेनिंग ने पूछा, हुआ है, मैं 30 साल तक कुमारा रहकर पिता कैसे बन सकता हूँ? वही चेंग अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी भी अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रहा था। तभी वेनिंग ने चेंग की ओर देखा और कहा, चेंग। चेंग ने कहा, क्या है? तो वेनिंग ने उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाई। चेंग ने अपना मुंह बनाया। वेनिंग ने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, मैं किंग का अनादर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी ये जरूर दिखा सकता हूँ। उसने फिर से अपनी मिडिल फिंगर को दिखाया। वांग जी ने उसकी ओर अपनी भौहें उठाकर देखी। वहीं चेंग ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यूं? इससे पहले कि चेंग की तलवार पूरी निकल पाती, वेनिंग ने जल्दी से वो किया और कहा, अब मैं चलता हूँ महाराज, और वो गायब हो गया। वहीं वेनिंग ने कहा, यू फकर। वहीं वांग जी ने कोल्ड टोन में चेंग की ओर देखते हुए कहा, लैंग्वेज चेंग। चेंग ने किंग की ओर वो किया और कहा, आई एम सॉरी योर मैजेस्टी। देन उसने अपने मन में कहा, फकिंग फकर विची सिटी एम्परर। वहीं वांग जी ने कहा, मुझे कौन याद कर रहा है? मेरी नोज इतनी इची कैसे फील कर रही है? और वो बार बार स्नीज कर रहा था। वहीं चेंग ने मुंह बनाते हुए कहा, हो सकता है आपको कोल्ड हो गया होगी। वांग जी ने नोट किया और कहा, पॉसिबल है। वहीं जैस्मिन पवेलियन में विंग ने कि यह सुनकर आंखें चौंक गईं और वह अपनी आंखें खोलते हुए बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन अपनी कमर में दर्द के कारण वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। वहीं एंग्शी ने उसे घूरा और अपने शरीर के विंग ने चारों ओर रजाई लपेटी और उसने कहा, फक। यह सुनकर एंग्शी को बहुत हैरानी हुई। वह यह कैसे सोच सकती है कि विंग ने सम्राट के साथ धोखा दिया? क्या उसका नैतिक स्तर इतना गिर गया? खैर, कुछ और नाटकीय पलों को सोचने के बाद उसके विचार एंग्शी द्वारा विचलित हो गए। उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, आपकी अभिव्यक्ति से यह बहुत स्पष्ट है कि आप योर मैजेस्टी की चेस्ट को ठोकते हुए योर मैजेस्टी के साथ अभी विचार करते हो। विंग ने पूछा, व्हाट? एंग्शी ने घबराई हुई मुस्कान दी। एंग्शी ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ड्रामेटिक होने की थोड़ी कोशिश कर रही थी। मैंने यहाँ पर सेक्स और फेरोमोन की को स्मेल किया था और मैं ये जानती हूँ, आखिरकार मैं ही हूँ जिसने आपकी और किंग की गंदगी को साफ किया है। विंग ने उसे एक अजीब मुस्कान की और फिर उसने कहा, वेट, क्या किसी और को इस बारे में पता है? एंग्शी ने अपने सर को ना में हिलाया और कहा, नहीं। विंग ने अपने चेस्ट को थपथपाते हुए, थैंक गॉड। तभी एंग्शी ने अपनी वह ऊपर उठाते हुए पूछा, आप क्यों नहीं चाहते कि किसी को पता चले? विंग मुस्कुराया और कहा, यहाँ आओ। एंग्शी उसके करीब गई। विंग ने एंग्शी के कानों में कुछ कहा। एंग्शी खुश हुई। उसने कहा, बहुत खूब, आप बहुत कनिंग हो गगा, लेकिन आपने मुझे ये क्यों बताया? क्या ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए था? विंग ने एक मुस्कुराहट दी और उसने एंग्शी की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। एंग्शी इमोशनल हो गई। उसने कहा, गगा। विंग ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, अयो, अब इमोशनल मत हो। एंग्शी ने नोट किया। विंग ने बैठते हुए कहा, अब मुझे क्लीन होने में मदद करो। एंग्शी ने कहा, ठीक है। एंग्शी ने पानी गर्म किया और वह बाथरूम की ओर गई। फिर कमरे में आकर विंग को बाथरूम में जाने में मदद की। विंग आराम से लकड़ी के वाट टब पर बैठ गया जब तक उसके शरीर का सारा दर्द गर्म पानी में चला नहीं गया।
विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और पिछली रात की बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह शर्मा गया। वहीं एंग्शी ने उसकी ओर देखते हुए उसे टीज करते हुए कहा, लगता है कल की रात आपकी बहुत बेहतर रही। विंग ने शर्माते हुए कहा, हाँ। एंग्शी ने गिगल किया। विंग ने एंग्शी की ओर देखा और कहा, एंग्शी, किसी को भी पता ना चले कि किंग कल रात मेरे कमरे में आए थे। सभी चादर और कंबल छुपा दो। एंग्शी ने सिर में को हिलाया और कहा, ज़रूर गगा। वहीं दूसरी तरफ डेजी पवेलियन में सिजोई खिड़की के किनारे की मेज पर बैठा अपनी बाहर की ओर देख रहा था और अपनी गर्म चाय का आनंद ले रहा था। सुंदरी उसके बगल में की छड़ी पर बैठी थी, जबकि सिजोई अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपनी गर्म चाय की चुस्की ले रहा था। लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे उसकी शांतिपूर्ण क्षण भंग हो गया। उसने कोल्ड टोन में कहा, अंदर आओ। गार्ड अंदर आया और उसने वो किया। उसने सिजोई की ओर देखा और उनकी कमर में लगे जेक पेंडेंट को देखकर वह पहचान गया कि वह सुप्रीम पैलेस से आए गार्ड हैं। सिजोई ने उनके हाथ में सुनहरे पिंजरे को देखकर अपनी भौहें उठाईं। गार्ड ने सुंदरी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज ने हमें भेजा है और कहा है कि हम इस तोते को उनके पास ले जाएं। सुंदरी ने उन गार्ड की ओर देखा और फिर प्रिंस की ओर देखा और फिर कहा, क्या बकवास है, क्या बकवास है, मैं ही क्यों। सिजोई मुस्कुराया और उसने सुंदरी को कुछ महसूस होने पहले से ही पकड़ लिया। सुंदरी ने बहुत जोर से ट्वीट किया और आवाज़ निकाली, पर सिजोई ने उसे गार्ड को दे दिया। गार्ड ने सुंदरी को जोर से पकड़ा और उसे पिंजरे में रखा और पिंजरे को बंद कर दिया। वहीं सुंदरी जोर से चहकने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी फकर। वहीं सिजोई ने कहा, भगवान का शुक्र है, पिता ने इसके लिए पूछा। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वहीं सुंदरी ने आगे कहा, लायर पेंट इज फायर। गार्ड ने वो किया और वो पिंजरे को लेकर वहां से चले गए। वहीं सिजोई की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। सिजोई ने अपने दांत पीस लिए और मन कोसने लगा। उसे धिक्कार है, जब उसने जैस्मिन पवेलियन और जिंगशी में जुड़ी सारी खबरें कौन देगा। सिजोई कुर्सी पर बैठ गया और अपना माथा रगड़ने लगा, लेकिन अचानक उसके अंदर कुछ ठंडा रेंगता हुआ उसे महसूस हुआ और वह मुस्कुराने लगा और उसके हाथ की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हें रंगना नहीं चाहिए था। ग्रीन कलर तुम पर अगली लगता है। उसने स्मिक किया और उस स्किन पर किस करते हुए कहा, माय बेबी। वहीं मार्शल, जो कि सिजोई का पेट है, उसने हिस किया। सिजोई ने कहा, उसने कहा, तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, और उसने मार्शल को अपने हाथों में लिया। वहीं सिजोई ने थोड़ा मजाकिया टोन में कहा, तुम्हें अपनी पोशाक के अंदर रखना अब थोड़ा जोखिम भरा हो गया है। वहीं मार्शल ने हिस किया। वहीं बेनिंग, जो कि सिजोई पर अपनी नज़र रखे हुए था, आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, होली फक, ये बहुत घिनौना है। वह बारिश में पेड़ पर बैठे हुए खुद डर से गले लग गया। उसने अपने मन में सोचा, इसके पास अपने पिता की तरह घिनौना रेंगने वाला प्राणी क्यों है। वहीं चिंची में वांगजी ने फिर से स्निच किया। उसने अपनी नाक को पोंछते हुए कहा, मुझे कौन याद कर रहा है। वहीं फिनोविल, जो कि वांगजी का पालतू था, उसने वांगजी की ओर देखा। वांगजी ने उसकी त्वचा को सहलाते हुए कहा, क्या आप बाहर जाकर कुछ मजा करना चाहते हैं। फिल ने फिर से हिस किया। वहीं चेंग, जो भी अंदर आया था, उसने कहा, किंग, पर उसने फिनोविल को देखा और उसने कहा, होली फक। चेंग, जो दीवार की ओर घूम गया था, वांगजी ने चक्कर किया और उसने फिनोफिल को सिग्नल दिया। फिनोफिल वांगजी चेंग की ओर बढ़ा और उसके पैरों से जाकर लिपट गया। वहीं चेंग, जो रोते हुए दीवार से एक लिजार्ड की तरह चिपक गया था, और वहीं वांगजी हंस रहा था। इधर जैस्मिन पवेलियन में एंग्शी ने अस्त व्यस्त चादरों को अलमारी में रख दिया और बिस्तर पर एक और चादर डाल दी। इस दौरान उसने पूरा कमरा साफ किया और उसमें एक मोमबत्ती रूम फ्रेशनर के रूप में जलाया, ताकि किसी को भी वहाँ पर फेरोमोन या सेक्सुअल फेरोमोन की स्मेल महसूस ना हो। विंग खिड़की की ओर गया और बाहर देखा, कैसे कीचड़ में
बारिश गिर रही थी, सभी पेड़ ताजे पानी से स्नान कर रहे थे। विंग ने दरवाज़ा खोला और वो बाहर चला गया और उसने एक खंभे पर झुककर बाहर की ओर देखने लगा। अचानक सोच रहा था, क्या वास्तविक दुनिया में वो मर चुका होगा? अगर वह मर चुका है तो क्या उसके माता पिता इस बरसात के कारण उसे याद कर रहे होंगे? उसने विस्पर करते हुए कहा, मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद बह निकली। विंग ने बारिश के कारण उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। फ्लैशबैक। बाहर भारी बारिश हो रही थी। 3 भाई बहन लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहे थे, जबकि उनकी माँ लिविंग रूम के अंदर आई और उनका पूरा ध्यान अपनी माँ की ओर गया। यू जानमिन ने उनकी ओर देखते हुए बोला, आज आप लोग क्या खाना चाहते हैं, मुझे बताओ। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज आप सबकी पसंद से खाना बनाऊंगी। वहीं शाओ जिया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैं पिज्ज़ा और सूप खाना चाहती हूँ। यू जानमिन ने उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माई प्रिंसेस। जिया ने गिगल किया। तभी यू जियांगमिन ने अपने बड़े बेटे की ओर देखा। उसने भी जिया की बात पर सिर हिलाया। सौसा कुछ कहने वाला था, लेकिन जिया ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से चली गई, जबकि उसके भाई बहन अपना काम करने लगे। और 1 सेकंड के भीतर जान दुखी हो गया। सौसा ने नीचे उदास होकर देखते हुए कहा, मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए था। लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जान ने दाईं ओर देखा और एक आदमी को अपने प्रसिद्ध डिम्पल स्माइल के साथ देखकर वो मुस्कुराया। लेकिन विंग ने तुरंत उस आदमी को गले लगा लिया और खुद उसके बाह में छिपा दिया। उसने विंग को गले लगाते हुए कहा, क्या हम ऑनलाइन मसालेदार चिकन ऑर्डर करें? सौजन ने तुरंत हाँ कर दिया। जान ने बेबी वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहा, जस्ट फॉर अस। वहीं शाओ फियानमिन ने हंसा। जिया ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, तुम अब बच्चे नहीं हो जान। जान ने भी बेरुखे से कहा, तो तुम्हें इसमें परेशानी क्यों है? जिया ने कोल्ड टोन में कहा, बिहेव जान। वहीं फेंगयान ने उन सबको इग्नोर करते हुए कहा, उसने सडनली जान को अपने गले लगा लिया प्रिंसेस स्टाइल में और कहा कि मैं तुम्हारा चिकन तुम्हारे कमरे में ला दूंगा, तुम्हें अपने कमरे में आराम करना चाहिए। जान ने भी अपने फादर को गले लगाते हुए कहा, जॉन लव्स पापा मोस्ट। वहीं फेंगयान ने अपनी स्माइल देते हुए कहा, मुझे भी मेरे जान से सबसे ज़्यादा प्यार है। फ्लैशबैक इन। वहीं विंग ने अपने मम्बल करते हुए कहा, आई मिस यू पापा। विंग ने अपने पैर ज़मीन पर रखे और उस अबोलिश में चला गया जिसकी कोई छत नहीं थी। खैर, अबोलिश मंडप की सीमा के अंदर था, लेकिन उसकी कोई छत नहीं थी। बारिश की बूंदें विंग के शरीर पर गिर रही थी, उसके शरीर के हर कोने को चूम रही थी। पानी के कारण उसके कपड़े उसके शरीर में कसकर फंस गए थे। वहाँ मौजूद हर कोई उसका सही फिगर देख रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की ओर देख रहा था। एंगशी और एक अन्य नौकरानी के साथ जल्दी उसका छाता लेकर विंग की ओर दौड़ी और ताकि उसे ढक सके, जबकि विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। एंगशी ने छतरी को विंग के ऊपर किया और वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। केवल बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन जल्द ही पवेलियन में एक तेज गर्जना गूंज उठी। वांगजी ने तेज गुस्से में चिल्लाया, विंग। वांगजी ने गुस्से में चिल्लाया क्योंकि वह विंग को इस तरह से नहीं देख सकता। विंग फ्लिंच कर गया और उसने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से आवाज़ आई, तो उसने उधर वांगजी को खड़ा पाया। वांगजी जो विंग को गुस्से में देख रहा था, और सभी इस चीज़ से कंफ्यूज थे कि आखिर वांगजी को हुआ क्या। वहीं चेंग ने अपने मन में एक आह भरी और उसने कहा, आखिरकार किंग फाइनली पागल हो ही गए कंकरमैन विंग के लिए। विंग ने वांगजी की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें खाली और बेजान लग रही थीं। वो किसी खास के प्यार की तड़प उसकी आंखों में थी। विंग को इस तरह देखकर वांगजी का दिल सिकुड़ सा गया। उसने महसूस किया कि उसका दिल कड़ा हो रहा है, लेकिन वांगजी को उस पर पकड़ बनाए रखने की ज़रूरत है। उसने विंग
उसने गुस्से से विंग को देखा जो उसके सामने झुक रहा था और उसकी तरफ देख रहा था। वांगजी ने विंग को कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, क्या एक सभ्य उपपत्नी को ऐसे रहना शोभा देता है? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर सो वार्म किंग, क्या मैं सजा का हकदार नहीं हूँ? वांगजी ने विस्पर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, फकिंग योर फ्लावर विल बी ग्रेट पनिशमेंट, वॉन्ट इट मॉमी? विंग ने अपनी लिप्स को वाइट करते हुए कहा, हम अभी एक्ट कर रहे हैं किंग। वांगजी एक पपीज की तरह उसे अपनी आइज दिखाने लगा। वांगजी ने विंग को अपनी पपीज आइज दिखाई, जैसे वह कह रहा हो, मैं अब एक्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलना चाहता हूँ और इन बड़ी निपल्स से चिपक कर तुम्हारे साथ लेटे रहना चाहता हूँ। अब तुम मेरे बालों को सहलाओ और मैं तुम्हारे निपल्स पर किस करूँगा। विंग देख रहा था कि वांगजी अपनी आंखों से विंग के साथ किस तरह रहने के लिए चिल्ला रहा है। अगर वह सेक्स नहीं करता तो कोई बात नहीं, वांगजी सिर्फ विंग को गले लगाना चाहता है, उसके करीब रहना चाहता है। विंग ने तुरंत अपनी डबल पपी आइज दिखाई और कहा, प्लीज। वांगजी विंग से थोड़ा दूर हटा और बोला, ठीक है। वांगजी विंग से थोड़ा दूर हुआ और उसने कहा, मतलब उसने कोल्ड टोन में कहा, आपके अभी अभी किए गए अभृत्य कृत्य के कारण आपको 2 दिन के लिए अपने कमरे में ही नज़रबंद किया जाएगा। विंग ने अपने मन में सोचा, क्या यह कोई सज़ा है? मैं हमेशा ही अपने कमरे के अंदर रहता हूँ। वहीं वांगजी विंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। यह कहते हुए वांगजी ने विंग की कमर के चारों ओर अपनी पकड़ को खो दिया और वो वहाँ से चला गया, जबकि उसने महसूस किया कि उनके दिल में एक बड़ी चट्टान के नीचे दबा दिया है जो विंग के प्यार में डूब रही थी। ऐसा नाटकीय सम्राट हमारे पास है। वही चिंग अपने मन में सोचा, क्या उसने इसे सजा दी? क्या वो ठीक है? वो वांगजी को हैरानी से देख रहा था और बोला, अब ये चौंकाने वाला है। वहीं इधर लान पैलेस में हिना ये सुनकर जोर से हंस पड़ी कि विंग को किस तरह से सजा मिली। हरम में हर कोई सोचता था कि विंग वांगजी का एक मत पसंदीदा होने वाला है, लेकिन अब वांगजी उसे दंडित कर रहा है। क्या ये बहुत मज़ेदार बात नहीं है? हिना जानती है, या मुझे यह कहना चाहिए कि वह सोचती है कि वांगजी ने विंग में अपनी रुचि खो दी है, क्योंकि विंग अब बदसूरत है। हिना वास्तव में नहीं जानती कि विंग कैसा दिखता है, लेकिन लंबे बालों के बिना वह घिनौना और बदसूरत ही होना चाहिए। हिना ने अपनी स्माइल के साथ कहा, जल्द ही मैं उसे किंग के जीवन से दूर फेंक दूंगी और वह जगह मेरी होगी। किंग सिर्फ मेरे होंगे, केवल मेरे। इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, लेकिन फाइनली मेरा समय आएगा। वो हंस रही थी। हिना अपनी काल्पनिक जिंदगी में डूबी हुई थी। अपनी शारीरिक की सोच के साथ वह सच नहीं देख पा रही थी जो पूरी तरह से छिपाया नहीं जा रहा था। हिना मेज पर बैठी गई और शान से उसके चाय के कप के घूंट ले रही थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान बन गई। वहीं मून पवेलियन में म्या 50 नियमों की नकल कर रही थी, जबकि उसके चेहरे पर एक बहुत ही बदसूरत भाव था। यह देखकर कि इस बीच में कितनी बार उसे किंग से खारिज कर दिया गया, वह वास्तव में उसे परेशान कर रहा है और बिना किसी अच्छे कारण उसे गुस्सा दिला रहा है। म्या ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बस 1 महीना गुजर जाने तुम चुगलखोर नौकरानी, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह जरूर दिखाऊंगी। उसने गुस्से में अपनी कलम को ही तोड़ दिया। वहीं शाम के समय जैस्मिन पवेलियन में विंग को 2 दिनों के लिए घर में ही रहने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि वह 2 दिनों तक अपने कमरे के अंदर रहेगा, वह बाहर नहीं जाएगा। उसे अपना काम खुद करना होगा। नौकरानियां केवल बाहर से उसे खाना देंगी और विंग पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह बस अपने जीवन का आनंद ले रहा था। शाम की बारिश के कारण ऐसा लग रहा था जैसे रात हो चुकी है। कमरे में 2 मोमबत्ती जल रही थी, जबकि विंग बिस्तर पर लेटा हुआ था। विंग को हमेशा अपने यौन जीवन के बारे में अजीब कल्पनाएं होती थी। अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने वाला कोई न होने के कारण विंग ने एक विचित्र यौन जीवन विकसित कर लिया था। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास अलग अलग पुरुष होंगे, उसे बस एक आदमी ही चाहिए जिसके साथ वे अपनी सारी कल्पना, अपने सारी चीज़ें साझा कर सके। विंग अपने पैरों को हवा में उछालते हुए किताब पढ़ रहा था।
वह एक कामुक और रोमांटिक उपन्यास को पढ़ रहा था। उसने पढ़ते हुए कहा, इसका मुख्य पात्र बहुत मासूम है, सो क्यूट। तभी वांग जी जो अंदर आया था उसने विंग पे बेड पर एक स्पैंक करते हुए कहा, दूसरे आदमी की तारीफ कर रहे हो? विंग सदमे में पीछे देखा और बैठ गया। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें याद कर रहा था। उसने विंग को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। उसने विंग की गर्दन पर अपने चेहरे को रखा और उसे लिफ्ट किया। विंग ने चिकल किया और उसे हक बैक किया। वहीं वांग जी ने अपनी नोज़ को विंग की नेक पर रफ किया और कहा, मैंने तुम्हारी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस किया मॉमी। और विंग फिर से गिगल कर उठा क्योंकि वांग जी उसे अभी भी मॉमी का मतलब नहीं पता है। वांग जी और विंग बिस्तर पर लेटे हुए थे। वांग जी विंग के चेस्ट पे चिपका हुआ था जबकि विंग उसकी कमर को सहला रहा था। विंग ने एक ट्रांसप्लांट सा रोब पहना हुआ था और वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में एक ब्लशिंग थी। वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस विंग के साथ पूरे दिन रहना चाहता था, जिससे विंग उसे अपने पूरे शरीर से चिंगारी महसूस हो रही थी। उसने विंग की एस को पिंच करते हुए कहा, तुम्हारे पास सचमुच में एक प्लम्पी जूसी एस है मॉमी। विंग ने अपने लिप्स को वाइट किया। वहीं वांग जी ने उसे एक स्पैंक किया और विंग उसके मुंह से एक मुंह निकल गया। वांग जी मुस्कुराया और उसने विंग के ऊपरी रोब को खींचा। विंग की पैंट को नीचे कर दिया। विंग ने अपने ओंठ शर्म से काटे और वो शर्म में मुस्कुराया, जबकि वांग जी विंग के न्यूड निपल्स को सहलाया। वांग जी की उंगलियां अपना रास्ता ढूंढ लिया और वो धीरे से विंग के फ्लावर को छुआ। उसने विंग के फ्लावर से दोनों लिप्स को अलग किया। देन उसने अपनी मिडिल फिंगर को विंग के अंदर कर दिया। विंग के अंदर एक सीवर से दौड़ गई। वांग जी उठकर बैठ गया और विंग उसे असमंजस भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन वांग जी की असली हरकत ने विंग को काफ़ी हैरान कर दिया। वांग जी ने विंग की पैंट को नीचे खींचा और उसके दोनों पैरों को राइट कर दिया। अब वांग जी की आंखों के सामने विंग की गुलाबी विंग फ्लावर एकदम पूरी तरह से सामने था। वांग जी ने अपनी पूरी हथेली विंग के फ्लावर पे रखी। विंग बस मौन कर रहा था। वहीं वांग जी ने उसे हार्डली स्क्वीज किया एंड विंग कर रहा उठा। वांग जी ने कहा, फक सो चबी। बट तभी विंग ने स्मिक किया और कहा, बट आपको चबी पसंद है। वांग जी ने भी उसे विंग करते हुए कहा, आई लव इट, और विंग ब्लश कर उठा। वांग जी विंग के थाइग्स के बीच जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र विंग के बगल में टेबल पर रखी पेंटिंग ब्रश पर गई, जहाँ विंग कुछ बकवास बना रहा था। वांग जी के दिमाग पर एक योजना आई। उसने ब्रश को अपने हाथ में लिया और विंग उसे भ्रमित भाव से देख रहा था, लेकिन विंग ने खुशी में अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने महसूस किया कि वो ब्रश उसके संवेदनशील फ्लावर को छू रहा है। वहीं वांग जी ब्रश को विंग के फ्लावर पर फेंट कर रहा था और विंग बस मौन किया जा रहा था। वांग जी ने विंग के थाइस पर ब्रश को हल्के से सहला रहा था। वहीं विंग बस ट्रिम्बल हो रहा था और मौन किया जा रहा था। वांग जी ने ब्रश को फेंकते हुए कहा, दिस इज सो सेक्सी मॉमी। विंग ने उसकी ओर कंफ्यूजन में देखा, जबकि वांग जी को अचानक उस ब्रश से जलन महसूस होने लगी थी जो उसकी मम्मी के फ्लावर को टच कर इतनी कामुकता से टच कर रहा था। उसे जलन महसूस हुई कि उसकी मम्मी एक बकवास ब्रश के कारण मौन कर रही है। वांग जी विंग के थाइस के बीच आया और उसने अपनी टंग को विंग के फ्लावर्स पर रख दिया और विंग उसने अपनी कमर को थोड़ा सा उठा लिया। वहीं वांग जी विंग के फ्लावर को बस लिक किया जा रहा था। विंग तकिए पर और झुक गया और उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो प्लेजर पे डूबता जा रहा था। वांग जी को नहीं पता वो क्या कर रहा था। वह इतना अनुभवहीन और गंदा था। वह विंग को और आनंद दे रहा था। वांग जी विंग के फ्लावर को अपनी वार्म टंग के साथ किस कर रहा था और कभी उसे एक आइसक्रीम की तरह लिक भी कर रहा था। विंग
इस अभिषेक के पर वांगजी के खुरदुरे टंग से विंग को प्लेजर की सीमा को छू रहा था। विंग अपने निपल्स को अपने हाथों से ही बेंच कर रहा था। वहीं वांगजी अपनी टंग को और भी डीप कर रहा था। विंग ने प्लेजर पे अपनी आइस रोल की और कहा, ओह फक। विंग ने अपने हाथों से वांगजी के पर के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसने वांगजी के चेहरे को अपने फ्लावर्स की ओर और दबा दिया। विंग ने अचानक वांगजी को धक्का दिया और अपनी बेड फ्लावर के साथ और जोर से रब किया, जबकि वांगजी एक अच्छे पालतू जानवर की तरह लग रहा था। विंग 1 सेकंड के भीतर अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो वांगजी के चेहरे के पास गया और उसने सेगेटी टूल में कहा, इसे स्निप करो। वांगजी ने किया और वो विंग को एक बिल्ली की तरह स्निफ कर रहा था। वहीं विंग जो सिर्फ अपने ओठों को वाइट कर रहा था और वो सिर्फ मौन किया जा रहा था। उसके फ्लावर्स के लिप्स आपस में अलग थे। विंग ने वांगजी को गाइड किया। उसने कहा, इधर यहाँ शक करो। वांगजी ने विंग की हर बात को सुनते हुए उसे शक किया। विंग जो मौन कर रहा था उसके लिए नम पड़ गया। वांगजी ने उसे सहारा देने के लिए कमर से पकड़ लिया। विंग ने उसे कहा, मुझे स्निफ करते रहो, मम्मी को तब तक ईट करो जब तक तुम्हारी मम्मी का मिल्क ना आए। वांगजी ने सिर्फ विंग को अपने और करीब खींचा और उसने स्निफ किया। वांगजी ने अपनी रोज को विंग के क्लिंट के साथ रब किया और वो उसे सिर्फ रब कर रहा था अपनी नोज से और शक कर रहा था। एक ओबिडेंट बेबी की तरह वांगजी शक और लिक करते हुए विंग के फ्लावर से वो ब्लेस्ड था। विंग ब्यूटीफुली मौन कर रहा था। वहीं वांगजी विंग को फाइनली अपनी टंग की हरकतों से दिखा रहा था। आखिरकार विंग का मिल्क बाहर आ ही गया। वांगजी ने उसे लिक किया। वहीं विंग आखिरकार थक कर वांगजी की लैब पर गिर गया और उसने वांगजी की ओर देखा। वांगजी ने डिस्गस्ट फेस बनाते हुए कहा कि सल्टी और बिटर है। विंग ने गगल किया एंड देन कहा कि बहुत अच्छा था मिसेस-जी। ये दिस फील्ड लाइक यूरोफिया। वहीं वांगजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, फिर तुम मुझे अच्छा क्यों नहीं फील कराती मम्मी। विंग ने इसमें केयर कहा, श्योर गगा। वांगजी ने इसमें वेक किया और उसने अपने लोअर गारमेंट्स को खोल दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय। तो हम बेनिंग के बारे में जान लेते हैं। बेनिंग 29 ईयर का है और वह एक प्रभावशाली अल्फा है। उसके बारे में अफवाह है कि वह युद्ध में मर गया है। वह वांगजी को बचपन से जानता है और वो वन साम्राज्य का राजकुमार है जिसे वांगजी ने साम्राज्य में जीत लिया था और वह वांगजी के खेल का साथी बन गया क्योंकि उस समय वांगजी की माँ पूर्व सम्राट की पसंदीदा कॉन्क्यूवाइन थी। वांगजी हर छोटे बड़े रहस्य को जानता है। आप कह सकते हैं कि बेनिंग, चेंग और वांगजी तीनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति के कारण अपने मित्र स्वभाव को नहीं दिखा सकते। उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया और वांगजी के आदेश पर एक सूचना संघ चला रहा है। वह जन्म से ही अविवाहित है, जो वांगजी का एक शैडो गार्ड बना है और उसे दुनिया के लिए अदृश्य बना हुआ है। तो गाइस ये हुआ बेनिंग का विषय और मिलते हैं कल। बाय बाय।